एक समाजवादी पार्टी के उस समय नेता हुआ करते थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था हिंदू धर्म एक धोखा और एक पाखंड है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है। राजनीति में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आपको पता है, अपने बाप को भी गाली दे के अगर चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी या मैं कांग्रेस किसी पार्टी को कर रहा हूँ, उस स्तर पे चली जाती है। तो जो अपने बाप को भी गाली दे सकता है, अपने बाप को भी धक्का दे के स्टेज से उतार सकता है, उससे हम कल्पना नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं घुगली समाचार विकास तिवारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना वाहन सफारी लाल कलर का आखिर सबके नज़र में ये बनी रहती थी, एक समय था। आज भी सब लोग ये जानना चाहते हैं आखिर उस गाड़ी से कौन चलता है और क्या होती है, उसका किस उपयोग में वो आती है वो गाड़ी। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण शास्त्री जी। प्रवीण शास्त्री एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो शायद ही कोई हो जो न जानता हो। युवाओं के दिल पे ये नाम और ये चेहरा हमेशा गुनगुनाता रहता है और हमेशा लोगों के नज़र में चेहरा बहुत प्रिय चेहरा माना जाता है। सबसे पहले जी शास्त्री जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले G7 न्यूज़ के दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा, और विकास जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक गतिविधियों पे आप निरंतर चर्चा करते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई चैनल बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा विषय बड़ा होता है। आपका विषय कैसा है? विषय सही है तो पब्लिक हाथों हाथ लेकर उसको सुनती है। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मुद्दों पर बात करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शास्त्री जी, योगी जी की लाल कलर की सफारी गाड़ी एक समय था जो बहुत चर्चा में रहा, आज भी वो गाड़ी चर्चे में है। लगभग 11 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जब सांसद थे और मुख्यमंत्री तक का सफ़र उस गाड़ी से तय किए हैं। क्या वो गाड़ी आज आपके पास है और उस गाड़ी से क्या उपयोग होती है? देखिए, वो गाड़ी मेरे पास है, ये मेरा प्रारब्ध है, पूर्व का प्रारब्ध है, मेरा पुण्य है कि एक ऐसे सन्यासी, ऐसे तपस्वी जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर जनता को अपना परिवार मानकर आज 24 करोड़ जनता के दिलों में जिस तरह से राज करता है, अपना पूरा का पूरा जीवन जनता के लिए न्यौछावर कर दिया। इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा तपस्वी और नाथ संप्रदाय का सबसे सफल व्यक्ति अगर कह लीजिए, चाहे राजनीतिक रूप में चाहे संन्यास के रूप में, तो गर्व महसूस होता है मुझे कि उनका गाड़ी मेरे लिए, मैं उस पर जितना कदम चल रहा हूँ मेरे लिए वो आशीर्वाद है। योगी जी को आप अपना गुरु मानते हैं, क्या उनकी मुलाकात आपसे कैसे हुई और कहाँ से आप उनका सानिध्य प्राप्त किए? मुलाकात लगभग 2006 या 7 में, आज से 15-16 साल 17 साल पहले, जब बैकुंठपुर जो देवरिया में एक बहुत छोटी सी नगरी है, वहाँ हम संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे और पूज्य महाराज जी का उस समय बहुत चर्चा था। पूर्वांचल में तो खास करके हर जगह पे ये चर्चा लोग कहते थे, एक बहुत कम उम्र के सन्यासी हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हिंदू शुभचिंतक हैं, सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो हम लोग बस केवल पेपर में देखा करते थे। अंदर एक उल्लास थी कि कब उनका सानिध्य प्राप्त हो, कब उनका भाषण सुनने को मिले, कब उनको पास से देखने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे बैकुंठनाथ जी की कृपा हुई और उसी बैकुंठनाथ संस्कृत विद्यालय के जो गांव है बैकुंठ नगरी, उसी में वही प्रांगण पे इनका कार्यक्रम लगा पूज्य महाराज जी का। बहुत छोटे थे हम लोग अभी, और ट्रैक्टर टाली पे वो प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी, अब तो मुख्यमंत्री जी ही निकलता है जुबान से, महाराज जी तब सांसद थे और ट्रैक्टर टाली से वहाँ उनका प्रोग्राम लगा था। किसी कारण बस परमिशन या जो भी हुआ हो, कार्यक्रम बीच में स्थगित कर दिया गया था। फिर दोबारा कार्यक्रम महाराज जी का लगा और उसी लाल सफारी से महाराज जी वहाँ गए थे। और वो गाड़ी में से उतरने का तरीका, गाड़ी में मतलब उनका अंदाज और वो गाड़ी दोनों पसंद आया। उसी समय से मन में संकल्प हुआ कि बड़ा होने के बाद अगर ईश्वर उस काबिल बनाते हैं कि कभी 4 व्हीलर लेने की इच्छा हो, तो इसी तरह की सफारी और इसी कलर की सफारी हम लेंगे। लेकिन ये कतई मेरे मन में नहीं था कि ये जिससे पूज्य महाराज जी चला करते थे वो गाड़ी दूसरे के पास भी चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास वो गाड़ी आ गई। ये मेरा बहुत बड़ा मन का सपना था जो पूरा हुआ, और वो एक मेरे तरफ से आशीर्वाद के लिए ही है। उसको जब से मेरे पास वो गाड़ी है, समाज सेवा करने का, धार्मिक आयोजन में पहुंचने का, और मेरे लिए वो बहुत लक्की गाड़ी है। 0001 उसका नंबर है
और मुझे लगता है कि पूर्वांचल में उस गाड़ी की एक अलग पहचान है। परवीन शास्त्री सनातन धर्म को कैसे देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म एक, अगर निस्वार्थ भाव से उसको देखा जाए, सारे धर्म को एक तरफ किनारे करके, सभी धर्मों को करके, अगर वास्तव में धर्म का मतलब क्या होता है, हमको हमारे जीवन को जीने की शैली, किसी को कोई नुकसान ना हो, हम धर्म कर रहे हैं तो भी ऐसा, मतलब उस सनातन धर्म इसलिए हम अपना मार्गदर्शक मान के चलते हैं कि मात्र सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि जो सीख, जो जीवन शैली, जो संस्कार, जो परमेश्वर की आराधना सात्विक तरीके से, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। देखिए, ये G7 न्यूज़ बहुत बड़ा चर्चा कर रहा है। मैं इसको एक अथाह सागर है, सनातन धर्म की बात की जाए तो उसको वो समाप्त ही नहीं होगा। लेकिन मूल विषयों पर चर्चा किया जाए तो सनातन धर्म, मुझे लगता है कि आपका आज ये संदेश जो है, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी मनाते हैं लोग अपने अलग अलग धर्म को सनातन धर्म से हट के, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा विषय है, सुनने और जानने का विषय है। मात्र व मात्र एक सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो किसी धर्म को चोट नहीं पहुंचाता है, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाता है, किसी धर्म की बुराई नहीं करता है, सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करता है। अपने, देखिए, शक्ति सबकी एक ही है, हमारे अंदर, आपके अंदर, मुस्लिम के अंदर, किसी भी बिरादरी के अंदर, जातिवाद के, लेकिन सनातन धर्म जीवों की रक्षा करने का संदेश देता है। मुस्लिम का जो धर्म होता है वो जीवों की हत्या करने का संदेश देता है, हर त्योहार पे देता है। अगर सनातन धर्म का कोई त्यौहार है, अगर उसमें जीव की हत्या होती है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जो चौक चौराहे पर किसी भी पर्व पे हो, चाहे कुछ भी हो, सार्वजनिक जगहों पर से ये चीज़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो जानी चाहिए। कहीं मुर्गा बकरा कुछ भी नहीं कटना चाहिए चौराहे से। उसकी एक, अगर बहुत ज़रूरी है, पहले तो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, अन्य देश जो है इन सब चीज़ों का बहिष्कार कर रहा है, सात्विक हो रहा है, शाकाहारी बन रहा है, लेकिन हमारे देश में पता नहीं अब क्या होता जा रहा है, फिर भी लोग उसको अपना रहे हैं, कुछ अच्छे लोग हैं। तो जीवों की रक्षा करने को सिखाता है। मिट्टी, जिस धरती से हमको रत्न गर्भा बोला गया है, धर्मी, अगर धरती को देखा जाए तो हमारा जीवन। एक समाजवादी पार्टी के उस समय नेता हुआ करते थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा था हिंदू धर्म एक धोखा और एक पाखंड है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आपको पता है, अपने बाप को भी गाली दे के अगर चुनाव जीतना है तो समाजवादी पार्टी या मैं कांग्रेस, किसी पार्टी को कर रहा हूँ, उस स्तर पे चली जाती है। तो जो अपने बाप को भी गाली दे सकता है, अपने बाप को भी धक्का दे के स्टेज से उतार सकता है, उससे हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक माने हैं कि समाज सेवा को प्रथम स्थान। और आजकल समाज में एक ऐसी विडंबना है कि आप सब कुछ छोड़ के, अगर आपके अंदर ईश्वर उस काबिल आपको बनाते हैं, आप समाज सेवा के लिए आगे कदम रखते हैं, तो तुरंत जनता के मूड में आ जाएगा पहले कि कहीं से राजनीतिक तैयारी तो कुछ नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, समाज सेवा करने के लिए राजनीति ही माध्यम नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जनता से परे कुछ नहीं है। जनता ही जब आपके लिए आपके जैसा बन के खड़ी हो जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं से मजबूर कर देगी। और हम लोग के मार्गदर्शक पूज्य महाराज जी हैं। पूज्य महाराज जी का आदेश हो जाएगा तो हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि नदी में कितनी गहराई है। अगर उस डूबने के पानी में भी अगर खड़ा होने का आदेश हो तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि